आज हमारे साथ जुड़ेंगे श्याम बिहारी अवस्थी जी, जिन्होंने विगत दिनों अनशन किया था प्रशासन की कार्यशैली के खिलाफ, जिनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। जिलाधिकारी ने आश्वासन भी दिया था, लेकिन आश्वासन पर जिला प्रशासन खरा नहीं उतरा। अब उनको दोबारा अनशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये हम जानेंगे। श्याम बिहारी जी, आपको दोबारा अनशन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस प्रकरण पर संज्ञान लिया। साथ ही सर्वप्रथम तो मैं जिलाधिकारी फर्रुखाबाद का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने तहसील अमृतपुर से 2 रजिस्टर जो चल रहे थे, ऑफलाइन और ऑनलाइन, ऑफलाइन रजिस्टर बंद करा करके ऑनलाइन रजिस्टर शुरू कराने का प्रयास किया, जिससे कि सब प्रार्थना पत्रों का फरियादियों के गायब होने का क्रम रुक सके। लेकिन जो अगला चरण है गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, वह अभी भी अछूता है। गुणवत्तापूर्ण निस्तारण शून्य स्तर पर। इसी के साथ जो जिलाधिकारी महोदया के द्वारा पिछले समय में किए गए अनशन 21 मई से लेकर के 1 जून तक 12 दिन के अनशन पर, जिसमें धूप, तेज़ गर्मी और सब कुछ अन्य जन त्याग करके जो स्थिति पैदा हुई, जिलाधिकारी महोदया ने एक आश्वासन दिया कि जो शिकायतें हैं उनका गुणवत्तापूर्ण निस्तारण होगा। हम एक दावे के साथ कह सकते हैं, जिला प्रशासन जो संबंधित विभागीय कर्मचारी अधिकारी हैं, उनके द्वारा लेस मात्र भी तथ्ययुक्त कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। जिन प्रकरणों में कार्रवाई की गई वो केवल खानापूर्ति कागजी कार्रवाई मात्र है। मेरा प्रशासन से केवल ये कहना है, यदि आप उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के चरण चिन्हों पर चलना चाहते हैं, उनकी नीतियों को पालन करना चाहते हैं, तो या तो सोशल डिबेट के द्वारा उन अधिकारियों को अधिकृत करें कि वो अपनी आख्या को सही साबित करें। यदि नहीं कर सकते तो मेरा अंतिम यही निवेदन है कि आप राजभवन से जारी लगभग 1 दर्जन पत्र, लोक भवन से जारी लगभग 2 दर्जन पत्र जो हम लोगों के शिकायतों पर जारी हुए, उन पर लगाई गई आख्या को शून्य घोषित करके हमारे प्रार्थना पत्रों को मूल रूप से वापस कर दीजिए। क्योंकि भ्रष्टाचार उन्मूलन उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। जीरो टॉलरेंस उत्तर प्रदेश सरकार की प्रथम प्राथमिकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम प्राथमिकता है, उनके आदेश है कि प्रतिबंधित भूमि पर निर्माण या अतिक्रमण, कब्जा, स्थायी कब्जा, अस्थायी कब्जा जैसे सुरक्षित श्रेणी पर बिल्कुल ना हो। अभी कुछ दिन पहले माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश किया कि 90 दिन के अंदर अतिक्रमण हटाए। फर्रुखाबाद जनपद की तहसील अमृतपुर के जनपद में ही नहीं, ऐसे कुख्यात अपराधी हैं जो लगातार सुरक्षित श्रेणी पर कब्जा किए हुए हैं और उनके निर्माण हो रहे हैं। यहाँ तक कि तहसीलदार अमृतपुर के निर्देश का, एडीएम या फर्रुखाबाद के निर्देश का भी पालन नहीं हो पा रहा है। इस कारण मुझे फिर से एक बार अनशन का रास्ता अख्तियार करना पड़ा। मैं 1 जून से लेकर 30 जून तक इंतज़ार किया। 1 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक लगातार समस्त अधिकारियों के आसपास लगभग 10 बार परिक्रमा किया, उनको निवेदन किया कि आप इसमें कुछ करिए। उसके बाद मजबूरन जब कुछ नहीं होता दिखा तो मुझे अनशन पर जाने का निर्णय लेना पड़ा। तो आपने इसकी तो विधिवत सूचना दी होगी अधिकारियों को? सूचना पंजीकृत डाक द्वारा कार्यालय में मिल करके और उनके निजी CUG नंबर पर मैसेज करके सभी को सूचना है। LIU के द्वारा को भी जानकारी है और इंटेलिजेंस विभाग को भी जनपद में जानकारी है। आज अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से भी फ़ोन आया था, उनके यहाँ भी पत्र प्राप्त है। लेकिन अफसोस इस बात का कि इस शिकायत को जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवमानना हो रही है, प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी पत्रों के उनका उल्लंघन हो रहा है, सुरक्षित श्रेणी पर अतिक्रमण लगातार बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार में सम्यक कार्रवाई नहीं हो पा रही है, पक्षपातपूर्ण आख्याएं लगाई जा रही हैं।
यहाँ तक कि मेरी सर्वप्रथम एक ही मांग थी कि तहसील अमृतपुर में संपूर्ण समाधान दिवस अथवा जनता दर्शन में आने वाले प्रत्येक फरियादी की समस्या का निदान गुणवत्तापूर्ण हो। किसी भी फरियादी को 1 से 2 बार, 2 से 3 बार, अधिकतम 3 बार से उसे ज़्यादा कार्यालय के चक्कर न लगाने पड़े, सुविधा शुल्क का कोपभाजन न बनना पड़े। लेकिन प्रशासन है कि जागता ही नहीं। राज्यपाल के महोदय को लिखा गया पत्र, जिसकी जांच लेखपाल महोदय द्वारा होती है, वो केवल कागजी कार्रवाई करती है। तो ये थे हमारे साथ श्याम बिहारी अवस्थी जी। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जो आपने विस्तारपूर्वक अपना विषय रखा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि सरकार आपकी मांगों को मानेगी, सुनेगी और गुणवत्तापूर्ण उसका निस्तारण करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।